Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। और आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे राफेल जेट से। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को 36 की संख्या में राफेल प्राप्त हो चुके हैं और सब में इस समय इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स प्रदान की जा रही हैं। लेकिन आपको पता होगा, एक बीच ये भी तैयारी चल रही थी कि 36 की संख्या में जो एडिशनल राफेल का ऑर्डर है वो दिया जा सकता था, लेकिन बाद में वो जो पूरा प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया गया और इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया था कि 114 की संख्या में जो फाइटर जेट्स हैं वो MMRCA टेंडर के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। लेकिन अब रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है API की कि इंडियन एयरफोर्स सेकेंड जो ऑर्डर है या रिपीट ऑर्डर है 36 राफेल जेट का, वो करने की तैयारी में है और ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है। दरअसल पूर्व जो भारतीय वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने इस चीज़ की पैरवी भी करी थी और उन्होंने कहा था कि जो 36 राफेल के प्रोक्योरमेंट है उन्हें इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही नए वायुसेना प्रमुख आते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं और जो नए वायुसेना प्रमुख हैं वो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की ही तरफदारी करते हैं और उनका जो 36 राफेल जेट का प्लान था वो कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि RFP में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है और फ्रांस के पास राफेल जेट्स के काफ़ी बड़े ऑर्डर हैं और भारत अब उनकी प्राथमिकता भी नहीं रही है, अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें तो अब ये माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो सेकेंड ऑर्डर है राफेल का रिपीट ऑर्डर है वो दे सकती है। एक तरफ जहां इंडियन नेवी भी 26 की संख्या में राफेल M को ऑर्डर करने की तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्दी इसको डिक्लेयर कर भी दिया जाएगा और माना जा रहा है कि मार्च में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत में आएंगे तो इंडियन नेवी अपनी इस डील को फाइनल भी कर रही होगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स सेकेंड बैच को ऑर्डर करने के बाद रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शायद MRFA को स्क्रैप कर दे और तीसरा जो एक ट्रेंच है राफेल का उसको भी ऑर्डर कर सकती है। खैर, ये तो फ्यूचर के प्लान्स हैं, देखते हैं कि ये रिपोर्ट कहाँ तक सच होती है और अगर ऐसा होता है तो ये बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एडवांस ऑर्डर भी दे देंगे सेकेंड या थर्ड ट्रेंच के तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला होगा। हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना में भारतीय वायुसेना का जो सुखोई 30 MKI है और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं, ये मिड एयर कोलिजन का शिकार हुए थे और उसके बाद जो मिराज 2000 के पायलट थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि सुखोई 30 MKI के दोनों पायलट सेफली इजेक्ट होने में सक्षम थे। और इस चीज़ को अब एक और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के पायलट ने कंफर्म कर दिया है। दरअसल पायलट्स ने इस चीज़ का प्रमाण दिया कि जिस समय यह हादसा हुआ वो एयरबॉर्न थे और वो लोग 2 वर्सेस 1 इंगेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे जिस समय ये दोनों एयरक्राफ्ट आपस में टकराए थे। रिपोर्ट के हिसाब से मिराज 2000 को उड़ा रहे थे विंग कमांडर हनुमत राव सारथी जी और यहाँ पर संदेह ये जताया जा रहा है कि जब ये मिड एयर कोलिजन हुआ तो उस समय मिराज 2000 से जो पायलट हैं उनके इजेक्ट होने की कोई भी गतिविधि नहीं नोटिस करी गई। सुखोई 30 MKI के पायलट्स ने कहा कि कोई भी इजेक्शन का प्रोसीजर वहां पे नहीं देखा गया और यहां पर संभावना यह जताई जा रही थी या तो इम्पैक्ट के बाद वो बेहोश हो गए थे या फिर वो वहीं पे इम्पैक्ट होते के साथ ही वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि मिराज 2000 से इजेक्ट होने की कोई भी गतिविधि देखी नहीं गई थी, कोई अटेम्प्ट इजेक्ट होने के नहीं हुए थे। वहीं सुखोई की बात करें तो मिड एयर कोलिजन के बाद भी सुखोई 30 MKI के जो पायलट थे वो काफ़ी लंबे समय तक एयरक्राफ्ट को हवा में बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। रिपोर्ट्स में तो 110 किलोमीटर तक की दूरी भी बताई जाती है और बाद में जब आउट ऑफ कंट्रोल जेट हुआ था तो वो उससे इजेक्ट हो गए थे और दोनों एयरक्राफ्ट के जो ब्लैक बॉक्सेस हैं उनको रिकवर कर लिया गया है और उनकी जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लॉकहीड मार्टिन को लेकर के आ रही है। लॉकहीड मार्टिन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर ने द प्रिंट से बात करते हुए कहा कि जो F-21 उनका एयरक्राफ्ट है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सुखोई 30 MKI और राफेल के बीच में एकदम फिट बैठता है और जो कैपेबिलिटी गैप जनरेट हुए हैं उनको फिल भी करता है। और कंपनी का ये दावा है कि जैसे ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MRFA को लेकर के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगर इशू किया जाएगा तो उसका जवाब देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। लॉकहीड मार्टिन ने अपना F-16 वाइपर ब्लॉक 70 और 72 इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया है, जिसे भारत में F-21 के नाम से जाना जाएगा। F-21 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 21 टन, जो कि राफेल जो कि 24.5 टन, सुखोई 34.5 टन जिनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उससे कम है। लेकिन इनका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है F-21 का वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 14 टन और तेजस मार्क 2 जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 17.5 टन उससे ज़्यादा है। और इसीलिए कहा जा रहा है उनके द्वारा कि ये एयरक्राफ्ट जो बीच में गैप है उसको फिल करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स F-21 को सेलेक्ट करती है तो इसकी प्रोडक्शन लाइन को भी भारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और सबसे खास चीज़ जो उन्होंने ये कही है कि F-21 में
जो F-35 है उससे बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बोरो किया गया है, जैसे कि इसका रेडार, इसके एवियोनिक्स और इसमें जो डिस्प्ले सिस्टम है वो F-35 से ही बोरो किया जाएगा। वहीं प्लान उनका ये भी चल रहा है कि आने वाले समय में जो F-21 अगर भारतीय वायुसेना में सेलेक्ट किया जाता है तो वो इस एयरक्राफ्ट को किसी दूसरे देश को नहीं बेचेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि F-21 की जहाँ तक बात रही तो ये पाकिस्तान को सप्लाई किए गए F-16 ब्लॉक 50 की तुलना में या 52 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इसमें ट्रिपल रेल लॉन्चर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि M120 एब्रम्स को बड़ी संख्या में कैरी करने में सक्षम है। यानी कि इसकी जो BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने की कैपेबिलिटी है वो 40% ज़्यादा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि F-21 किसी भी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में विफल नहीं है। हर तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 को लेकर के काफ़ी सीरियस है और कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं आने वाला है जिसमें इंडियन एयरफोर्स बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करे, क्योंकि ऐसा करने पर जो तेजस मार्क 2 और दूसरे प्रोग्राम हैं उनमें जो दुविधा है या उनमें जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट टैंक्स को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय DRDO और लार्सन टुब्रो भारतीय सेना के लिए लाइट टैंक्स का निर्माण कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो पहला लाइट टैंक है वो इसी वर्ष के मध्य तक रोल आउट भी कर दिया जाएगा और इस वर्ष के अंत से उसके जो मोबिलिटी ट्रायल्स है वो भी शुरू कर दिए जाएंगे। 354 की संख्या में जो टैंक्स हैं वो खरीदे जाएंगे भारतीय सेना के द्वारा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस कंपटीशन में एक नई एंट्री हुई है और ये एंट्री है कल्याणी ग्रुप की। कल्याणी ग्रुप को लेकर के रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि कल्याणी ग्रुप खुद का एक स्वदेशी टैंक लेकर के इस कंपटीशन में एंटर कर रही है और वो भी भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में जो टैंक्स हैं उसको बनाने का दावा मजबूत करेंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कल्याणी ने अभी तक तो अपने पार्टनर का नाम यहाँ पर इस प्रोसेस में जो उनके होने वाले हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन पहले कल्याणी ग्रुप ने अमेरिकन जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया था, जहाँ पर एक मोबाइल प्रोटेक्टेड फायर पावर व्हीकल को विकसित किया गया था। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कल्याणी ग्रुप शायद कोई नया पार्टनर सेलेक्ट करके उसके साथ काम शुरू करे और यहाँ पर तुर्किश जो मिलिट्री व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं जिनका नाम ऑटोकार ऑटोमोटिव समन्वय सनाई है उनके साथ ये शायद काम कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट पब्लिक किए गए थे कल्याणी ग्रुप के द्वारा उसमें टुलपार लाइट टैंक्स को देखा गया था जो कि तुर्किश मिलिट्री मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन हो सकता है कि शायद ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंटेशनल रही हो या वाकई जो डिस्कशन है वो तुर्किश मैन्युफैक्चरर के साथ चल रहे हो। ये आने वाली सारी चीज़ें कल्याणी ग्रुप के द्वारा बहुत जल्दी क्लियर करी जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन आर्मी से है। इंडियन आर्मी ने एक बड़ा फैसला किया है जहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी जो इंडिजिनसली डेवलप्ड या अपग्रेडेड धनुष 155 mm और 45 कैलिबर की आर्टिलरी गन है, इनके इंडक्शन को फिर से शुरू करने वाली है और इस वर्ष मार्च तक जो सेकेंड रेजिमेंट है धनुष की, जिसमें तकरीबन 18 गन्स होने वाली हैं, उन्हें ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पहली जो रेजिमेंट है उसे मार्च 2020 में रेज किया गया था और वहां पर 18 गन्स शामिल होनी थी, लेकिन 6 गन्स की डिलीवरी प्राप्त करने के बाद इंडियन आर्मी ने आगे की जो गन्स है उनकी डिलीवरी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लगातार टेस्ट से गुजरने के बाद फाइनली जो समस्याएं थी वो दूर कर दी गई हैं और यहाँ पर जो 2 धनुष गन्स हैं उन्होंने 90 राउंड्स की फायरिंग करी थी और तकरीबन 38 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को हिट भी किया था और 100% सक्सेस अचीव करी थी सेकेंड लाइन फायरिंग में। और इसलिए ये माना जा रहा है कि अब जो सेकेंड रेजिमेंट है वो बहुत जल्दी तैयार कर ली जाएगी और तकरीबन 114 की संख्या में जो धनुष गन्स हैं वो आने वाले समय में इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदी जाएंगी। और रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इनकी संख्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ भी सकती है।